जय हिंद स्टूडेंट। तो आइए इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित के अध्याय 2 को, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 1 को। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, सबसे पहले उसको आप लोग देख लीजिए एक बार। कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। इस प्रश्न में कह रहा है ना, बहुपद दिया है, उसका शून्यक ज्ञात कीजिए। उसके शून्यक ज्ञात करने के बाद बहुपद के शून्यक और उसके गुणांक, बहुपद के गुणांक के बीच जो संबंध होता है उसकी हमें जांच करना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है। सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a≠0 अर्थात a 0 नहीं होता है। ठीक, बहुपद क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a 0 नहीं होता है। ठीक, हम मान लेते हैं, माना इसके दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो जब अल्फा बीटा, इस बहुपद का दो शून्यक क्या होता है, तो चर का वह मान जिस पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए उसको कहते हैं उस बहुपद का शून्यक। तो मान ई बहुपद है, हमको नहीं पता है कि इसका शून्यक कितना है, चूंकि ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखे हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसका दो बहुपद है, एगो अल्फा आया और दूसरा क्या आया, बीटा आया। तो इसके शून्यकों और बहुपद के गुणांकों के बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है, सबसे पहले होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, योग चाहे योगफल। ठीक, शून्यकों का योगफल का मतलब होता है जोड़ना। शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यक क्या है, एगो अल्फा है एगो बीटा है, तो दोनों को जोड़ना है। योगफल निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो इसका सूत्र होता है, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a। बस आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है कि शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। शून्यकों के योगफल को अल्फा प्लस बीटा यदि हम लेते हैं तो उसका सूत्र होता है -b/a। ठीक, ये इतना सूत्र होता है, आप लोग को ध्यान रहना चाहिए क्योंकि इसी पर सवाल हमारा बनेगा। अब दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, c/a। अब आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर a, b और c क्या। देखिए द्विघात बहुपद आप लोगों को दिखाई दे रहा है ax² प्लस bx प्लस c। जब भी शून्यकों के योगफल निकालने के लिए बोलेगा तो उस बहुपद में b और a का मान भर देंगे, निकल जाएगा। b क्या होता है, तो x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक होता है b, और a क्या होता है, x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक होता है। अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। c क्या होता है, अचर पद होता है, और a क्या होता है, x² का गुणांक। ध्यान रखना कि अल्फा प्लस बीटा में -b/a होता है, माइनस का सूत्र माइनस का चिन्ह लगेगा। अब आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। बस इन बातों को याद रखना है, थोड़ा नोट करना होगा तो कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। देखिए इसमें पहला सूत्र दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है x² प्लस नहीं दिया, -2x दिया, x² -2x, x² -2x -1 ये दिया है हम लोग का पहला बहुपद, और इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है। ठीक, तो जब भी कहेगा शून्यक ज्ञात करने के लिए ना, पूरे बहुपद को शून्य के बराबर ले लेना है, यानी x² -2x -8 बराबर क्या लेना है, 0, क्योंकि हमें शून्यक ज्ञात करना है।
अब आप लोग इस शून्य को ज्ञात करना, सॉरी, इसका गुणनफल हम लोग करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालना आप लोग सीख चुके हैं। बीच वाले पद को क्या किया जाता है, विभक्त किया जाता है, यानी पहला पद जस का तस रहेगा। ध्यान रहे कि पहला पद जस का तस। -2x को इस तरह से लिखना है ना कि जोड़ने और घटाने पर -2x ही रहे, और गुना करने पर क्या है, गुना करने पर उतना है जितना पहला पद x² और अंतिम पद -8x को गुना करने से आता है। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8x²। तो -2x को इस तरह से लिखना है ना कि जोड़ने और घटाने पर -2x ही रहे, और गुना करने पर कितना आ जाए, इस -8x² आ जाए। तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं, 4x अब प्लस 2x। यहाँ समझिए थोड़ा सा, 4x प्लस 2x। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये अभी भी 2x ही है, -2x ही है। कैसे, ये माइनस में 4x है, ये प्लस में 2x है, तो चिन्ह अलग अलग हो गया, तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, 2x। चूंकि इसमें से घटाए हैं तो इसी का साइन रहेगा, अर्थात -2x ही ना लिखे हैं अभी भी। तो यहाँ पर -2x के बदला में इतना हम लिख सकते हैं, क्योंकि मान पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब यहाँ ध्यान से देखिए, गुना करने पर कितना आना चाहिए, -8x²। तो माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस। 4 में 2 से गुना करेंगे तो होगा 8, x में x से गुना करेंगे तो x²। बताइए -8x² आया कि नहीं, आ गया। बस इसी बात का ध्यान रखना है। तो पहला पद जस का तस रहेगा, ये बीच वाले पद को विभक्त करके लिखेंगे, और अंतिम पद भी जस का तस रहेगा। अंतिम पद 8 है तो 8 ही रहेगा, ये ना कि 8x² लिख दीजिएगा आप लोग। इतना बराबर हो गया 0। अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये दो खंड में बन गए, दो दो का पेयर हो गया। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। देखिए तो इन दोनों में कुछ कम मिल रहा है, तो दोनों में x मिल रहा है, इसमें x² है, इसमें एगो x है, तो इसमें से एगो x को कॉमन निकाल दिए तो क्या बचा, x बच गया, -4 बचा, क्योंकि यहाँ से x बाहर चला गया है तो -4 ब्रैकेट के अंदर रहेगा। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस लेंगे 2। देखिए इन दोनों में अब देखना है कि क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में देखिए यहाँ 2 है ना, यहाँ x है, लेकिन यहाँ x नहीं है, तो x कॉमन नहीं निकलेगा। 2 यहाँ है, और 8 के बदला में हम लोग 2 × 4 यानी 2 × 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 को हम लोग निकाल दिए कॉमन, तो यहाँ बच गया x, और यहाँ बच गया 4, क्योंकि 2 × 8 होता है 0। अब यहाँ ध्यान से आप लोग देखिएगा तो यहाँ 2 गो हमें ब्रैकेट मिल गया। दोनों ब्रैकेट क्या है, बराबर है। दोनों ब्रैकेट क्या है, आपस में बराबर है, x - 4 x - 4। तो जब भी आप लोग इस तरह से बनाइएगा ना, तो दोनों ब्रैकेट बराबर आएगा, तभी समझिएगा कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, नहीं तो कुछ गड़बड़ा गया है ऊपर, यदि बराबर नहीं है तो। अब ध्यान से देखिएगा तो ये पूरा चीज़ यहाँ से और ये पूरा चीज़ ये दो खंड में मिल गया। यहाँ से x - 4 यहाँ भी मिल रहा है और x - 4 यहाँ भी मिल रहा है, तो दोनों ठाई से हम x - 4 को कॉमन निकालेंगे, अर्थात दोनों ब्रैकेट मिल रहा है तो एगो ब्रैकेट के रूप में इसको निकाल लेंगे, अर्थात कॉमन निकालेंगे x - 4। तो x - 4 यहाँ से निकल गया, तो क्या बचा है, x बचा है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, x - 4 तो बाहर चला गया, तो क्या बचा है, 2 बचा है, बराबर में क्या है, 0। ठीक, ये आ गया हम लोगों का x - 4 और x + 2, और इतना बराबर 0। हमें क्या निकालना था, शून्यक निकालना था। तो जब यहाँ तक आप लोग पहुँच जाइएगा तो एक बार x - 4 बराबर 0 लीजिएगा, और एक बार x + 2 बराबर 0 लीजिएगा, अर्थात प्रत्येक ब्रैकेट के बदला बराबर 0 ले लीजिएगा, इस ब्रैकेट के बदला में भी 0 ले लीजिएगा। यहाँ से क्या होगा, इससे होगा ये कि हमारा x का मान मिल जाएगा। देखिए -4 है तो ब्रैकेट के दूसरा तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। ये x बराबर, ये +2 है तो बराबर के दूसरा तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक, तो x का मान हमको 2 गो मिला, चूंकि ये द्विघात बहुपद था
तो द्विघात बहुपद में 2 गो शून्यक मिलता है अधिक से अधिक, तो एगो शून्यक मिल गया 4 और दूसरा का शून्यक है -2। तो एगो को हम मान लेते हैं अल्फा, अल्फा बराबर 4, और दूसरा को मान लेते हैं हम बीटा, बीटा बराबर -2। ये दोनों क्या है, एक्स का मान ही है, एक्स बराबर 4, एक्स बराबर -2। एगो को हम अल्फा मान लेंगे और दूसरा को बीटा मान लेंगे। तो हमारा शून्यक ज्ञात हो गया। शून्यक क्या निकल गया, शून्यक अल्फा बीटा बराबर आ गया 4 -2। जब हम शून्यक निकाल लेंगे तो प्रश्न में पूछा है आगे कि इसका जांच भी कीजिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता जांच करना है। तो यहाँ हमें जांच भी करना है। लिखेंगे यहाँ पर जांच। अब इस लिखेंगे बहुपद को फिर से एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये बहुपद है। अच्छा, हम लोग द्विघात बहुपद का जनरल रूप देखे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ से तुलना जब कीजिएगा ना तो a का मान हम लोगों को मिलेगा 1। क्यों 1 मिलेगा, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या गुना हुआ है, a गुना हुआ है, और यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में क्या गुना हुआ है, यहाँ पर गुना 1 लिख देंगे तो कोई तकलीफ है, कोई मान में अंतर आएगा, नहीं आएगा। तो a का मान कितना हो गया 1, b का मान कितना आ गया, तो देखिए प्लस होना चाहिए तो यहाँ पर -2 है, यानी सॉरी एक्स का गुणांक क्या है, b है, एक्स का गुणांक क्या है -2 है, तो b का मान कितना मिला -2, तो b का मान -2। और c का मान कितना मिला, c का मान देखिए c के स्थान पर प्लस c होना चाहिए, लेकिन यहाँ -8 है, c के स्थान पर है -8। ठीक, तो हम बार बार इस चीज को नहीं लिखेंगे, एक बार समझाने के लिए बस लिख दिए, a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8। अब इसके शून्यकों का योगफल देखते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। शून्यकों का योगफल, शून्यक कौन कौन है, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b। देख लीजिए b में माइनस है, अब b का मान लिखेंगे -2, ये तो माइनस था सूत्र वाला, और यहाँ b का मान है -2। a क्या है, तो a है यहाँ पर 1, और यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं a का मान कितना है 1। अल्फा का मान कितना दिया है 4, प्लस बीटा का मान कितना है -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 बराबर, अब माइनस में माइनस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस लिखो या ना लिखो 2, और नीचे 1 लिखेंगे, 1 लिखो या ना लिखो कोई मान में फर्क नहीं आएगा। अब देखिए 4 प्लस यहाँ है -2, 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा 2, बराबर कितना मिला 2, अर्थात दोनों तरफ बराबर है। उसी तरह से चेक कर लेना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल, एगो है अल्फा एगो है बीटा, बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है 4 है, इंटू बीटा का मान कितना है -2 है, बराबर c का मान कितना है, तो देखिए c का मान है -8, a का मान कितना है, a का मान है 1, 4 में -2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और -8 इधर है, 1 नीचे लिखो या ना लिखो, दोनों तरफ क्या हो गया बराबर हो गया, अर्थात शून्यकों का योगफल सूत्र से भी कितना आया 2, और इस तरह से निकाल के जो हम जोड़े उसका भी मान आया 2। शून्यकों का गुणनफल सूत्र से चले तो एक तरफ -8 आया, इधर भी -8 ही है, क्योंकि -2 में 4 से गुना करेंगे तो -8 है। तो इसी तरह से हमें बनाना है, आगे शून्य का ज्ञात करना है, उसके बाद उसकी जांच करना है। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे।
देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है 4s स्क्वायर, दूसरा में दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, हमें क्या निकालना है, शून्यक। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर ले लेंगे 0, क्योंकि शून्यक निकालना है। अभी हम बोले हैं कि पहला पद जो है जस का तस रहेगा 4s स्क्वायर, बीच वाले पद को हमें इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर कितना रहे, माइनस 4s ही रहे, लेकिन गुना करने पर उतना आए जितना पहला पद और अंतिम पद को गुना करने पर आता है। तो एक में 4s स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4s स्क्वायर ही आएगा। तो माइनस 4s को क्या लिखेंगे, तो माइनस 4s को लिखेंगे -2s और -2s। देखिए -2s और -2s, -2s और -2s कितना होता है, -4s होता है। जोड़ने और घटाने पर 4s आ गया कि नहीं, मतलब जोड़ कर लाएं चाहे घटा कर लाएं 4s आ गया कि नहीं। और गुना करने पर आना चाहिए 4s स्क्वायर प्लस में, तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, s में s से गुना करेंगे तो s स्क्वायर आएगा, 4s स्क्वायर आ गया कि नहीं। तो हमारा बीच वाला पद को हम सही तोड़े हैं। अब प्लस में लिखेंगे अंतिम पद जस का तस 0। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, आप लोगों को पता चल गया होगा कॉमन जो दोनों में मिलता है उसी को निकाला जाता है। देखिए तो क्या मिल रहा है, अच्छा यहाँ 2s है और यहाँ भी 2s है, तो 2s हम कॉमन निकाल लेंगे, इतना और इतना 2 खंड बन गया, यहाँ से कॉमन निकालेंगे। देखिए 4s स्क्वायर है ना, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 और s को लिख सकते हैं s गुना s। तो देखिए 2s और 2s गुना 2s, 2 दूनी का 4, s में से गुना करेंगे तो s स्क्वायर, इतना आप लोगों को आता होगा। तो 2s जब बाहर निकाल दिए तो क्या बच गया 2s, 4s को क्या लिखे थे, 4s स्क्वायर को क्या लिखे थे 2s गुना 2s, तो 2s को बाहर निकाल दिए तो क्या बचा, 2s बचा अंदर, माइनस है तो माइनस, 2s तो बाहर चला गया है तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब 0 नहीं लिखिएगा, 1 होता है, 1 बचा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि 2s को हम 2s गुना 1 लिख सकते हैं, तो 2s को बाहर निकाले हैं ना, 1 तो बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ क्या है, -2s है, तो यहाँ लिखेंगे -2s है और प्लस क्या है 1 है, तो यहाँ 2s है और यहाँ 1 है, तो इन दोनों में तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पर 1 ले लेंगे, दोनों में क्या है 1 कॉमन है, मान के चलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें भी 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा और 1 में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, मतलब 1 से दोनों में गुना हुआ है तो कुछ नहीं, जब कॉमन नहीं निकलता है तो 1 ले लिया जाता है, 1 कॉमन। तो क्या बचा 2s। अब ध्यान से देखिए यहाँ माइनस कॉमन निकाले हैं ना, माइनस, ये -2s में से माइनस को निकाल दिए तो बीच ब्रैकेट का अंदर क्या लिखे हैं 2s लिखे हैं केवल। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में माइनस से गुना करेंगे तभी प्लस होगा, 1 बराबर 0। ध्यान से समझना कि जब प्लस कॉमन निकालेंगे तो चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो साइन पर फर्क पड़ता है। यहाँ माइनस ले लेंगे तो यहाँ जो भी चीज होगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो लिखेंगे यहाँ पर, प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। देखिए प्लस था तो माइनस लिखे हैं। अभी हम बताए हैं कि हम ब्रैकेट सही कॉमन सही निकाल रहे हैं कि नहीं, इसका चेक करने का तरीका यह है कि कॉमन को फिर से ब्रैकेट के अंदर गुना कर दो, 2s में 2s से गुना करेंगे तो 4s स्क्वायर, 2s में -1 से गुना करेंगे तो -2s, -1 में 2x से गुना करेंगे तो -2s हो जाएगा, -1 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर भी 2s - 1, यहाँ पर भी 2s - 1, तो अब की बार हम ले लेंगे 2s - 1 को कॉमन। यहाँ से 2s - 1 को हटा दिए तो यहाँ क्या बच गया है
2s बचा है। 2s माइनस 1 को हटा दिए तो क्या बचा है, -1 बचा है, बराबर में 0। अब देखिए 2 ब्रैकेट आ गया तो हम क्या करेंगे, अब एक बार 2s माइनस 1 बराबर 0 लेंगे और एक बार 2s माइनस, अच्छा दोनों ब्रैकेट सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2s माइनस 1 बराबर भी 0, आई वाला ब्रैकेट के बराबर भी 0 लीजिए, मान एक ही आएगा। 2s बराबर -1 है, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो एस का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखिए 2s बराबर 1, एस बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। तो हमारा शून्यक निकल गया। शून्यक कितना है, 1/2, और एस का मान कितना है, 1/2। अर्थात द्विघात बहुपद है तो इसके अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, 2 शून्यक हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों शून्यक अलग अलग हो, एक भी हो सकते हैं। पिछला प्रश्न में हम लोग को अलग अलग शून्यक मिला था, इसमें क्या मिल गया, दोनों शून्यक सेम है, अर्थात एस का मान 1/2 और एस का मान 1/2। तो एगो को हम मान लेंगे अल्फा, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी कितना आया, 1/2 ही आया। यही तो है हमारा शून्य। अब हमें जांच करना है तो यहाँ लिखेंगे जांच। चार एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अच्छा ये हम क्यों लिख रहे हैं, बस यहाँ से हमें ए बी सी का मान निकालना है। ए का मान कितना आया, तो एक्स स्क्वायर के बगल में जो होता है वही ए होता है, ए बराबर 4। बी बराबर कितना आया, तो बी बराबर -4, एस का कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट -4, तथा सी बराबर कितना है, +1। सी बराबर कितना है, 1 है। अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। या अब शून्यकों का योगफल इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग पता चल गया ना कि शून्यक, तो एगो शून्यक को हम अल्फा माने हैं, दूसरा को बीटा माने हैं, तो डायरेक्ट अब हम इस तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है, 1/2, याद रखना ये वाला चीज अलग है, 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है, 1/2। भाई माइनस है सूत्र में तो माइनस रखेंगे। बी का मान कितना है, तो बी का मान है -4, तो बी का मान -4 लिखेंगे। हाई माइनस मत लिख देना क्योंकि माइनस सूत्र वाला ही रहेगा, बटा ए का मान कितना है, 4 है। अब यहाँ हल कीजिए, 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बाटा पर के जोड़ आप लोगों को हल करना है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग चलता है तो देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। आधा में आधा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा, अर्थात 1 मिलेगा यहाँ पर। लेकिन हम बाटा पर के जोड़ के हिसाब से बनाते हैं। देखिए 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 एक मर्त में कटेगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा। ये क्या आ गया, माइनस में माइनस से गुना किए तो प्लस 4/4, एक क्या हो गया, 2/2 बराबर 4/4। ये कट जाएगा एक मर्त में, ये भी कट जाएगा एक मर्त में, अर्थात एक इधर भी आ गया, एक इधर भी आ गया। अब देखिए हमको गुणनफल निकालना है। गुणनफल, योगफल को हम लोग जांच कर लिए, योगफल को हम लोग जांच कर लिए, अब गुणनफल की जांच करना है। यहाँ से करते हैं गुणनफल की जांच। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सूत्र होता है c/a। अल्फा का मान कितना है, 1/2 गुना बीटा का मान कितना है, 1/2 है, बराबर c कितना है, तो c देखिए यहाँ पर है 1, a कितना है, तो a दिया है 4। तो देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 मिलेगा, इधर भी क्या है 1/4, इधर भी 1/4, इधर भी 1/4। तो यही तो हमें जांच करना था। ठीक, अब आइए अगला प्रश्न को हल करते हैं।
देखिए तीसरा प्रश्न दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो ई वाला पद जो है बीच में होना चाहिए, ई थी लास्ट में होना चाहिए। अच्छा तो ये किताब में ऐसे ही दिया है, हम लोग अपने से बनाते समय इसको करेंगे इधर उधर, क्योंकि वो तो हमें भुलवाने के लिए दिया है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि शून्यक निकालना है तो 6s² माइनस 7s माइनस 3 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए 6s² तो जस का तस रहेगा, बीच वाला पद को लिखना है। अच्छा बीच वाला पद को लिखना है, माइनस 7s लिखना है। ये भी ध्यान रहे कि 6x² में माइनस 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6×3 18 अर्थात माइनस 18x²। तो इस पद को उस तरह से लिखना है कि जोड़ने और घटाने पर माइनस 7s आए, लेकिन गुना करने पर माइनस 18x² आना चाहिए, माइनस 18x² आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 को हम कैसे लिख सकते हैं ताकि जोड़ने घटाने पर कितना है 7s है और गुना करने पर 18 है। तो देखिए हम लिखेंगे 9x माइनस में, अब प्लस में लिख देंगे 2x। इससे होगा क्या, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7s बचेगा, अर्थात माइनस 9s और प्लस 2s। ये पूरा यहाँ से यहाँ अभी तक कितना है, माइनस 7s लिखा हुआ है। अब इसको गुना करके चेक कर लेते हैं कि माइनस 18s² आ रहा है कि नहीं। तो माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, 9s में 2s से गुना करेंगे तो 9 दूना 18s² हो जाएगा, यानी सही लिखे हैं हम। और लास्ट वाला पद है माइनस 3, तो इसको जस का तस रहने देते हैं, यहाँ 0। अब देखिए ई वाला दो दो खंड में बट गया, कुछ कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा तो 6 में भी 3 है और 9 में भी 3 है और यहाँ भी s है और यहाँ भी s है। तो हम निकालेंगे यहाँ से क्या कॉमन, 3s, 3x। जब 3x निकाल दिए तो 3 दूना होता है 6, 2x बचा हुआ है अभी भी। 3x निकाले हैं, एगो x निकल गया तो 2 x था ना, x² था ना, तो एगो x रहेगा। यहाँ माइनस 3x निकाले हैं तो तीन का 9, 3 बचेगा यहाँ पर भी। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो 2x है और माइनस 3 है, ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा हो तो 1 लिया जाता है, प्लस का साइन है ना तो यहाँ प्लस लिख दिए, यहाँ 1। तो 1 इसमें से कॉमन निकलेगा तो 2x से रहेगा, क्योंकि 1 में 2x से गुना होगा तो 2x से रहेगा। माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ दोनों तरफ से 1 निकालेंगे तो मान में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो अभी भी 2x माइनस 3 ही रहेगा। तो यहाँ भी ब्रैकेट 2x माइनस 3, यहाँ भी ब्रैकेट 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 को अगला लाइन में हम कॉमन निकाल लेते हैं। अब यहाँ क्या बच गया, 2x माइनस 3 ब्रैकेट के बाहर आ गया, मतलब इसमें आ गया बाहर, तो यहाँ बचा है 3x। 2x माइनस 3 इधर चल गया, मतलब निकल गया, तो यहाँ क्या बचा हुआ है, +1 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करते थे, 2x माइनस 3 बराबर 0 और एक बार 3x + 1 बराबर 0। तो यहाँ 2x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। 3x बराबर हो जाएगा -1 और x बराबर हो जाएगा -1/3। ठीक, तो अल्फा और बीटा का मान कितना आ गया, यहाँ लिखेंगे अल्फा शून्य का कितना, एगो शून्य का आया 3/2 और दूसरा का शून्य का आया -3/2। आप ऐसे भी अब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शून्य का बराबर 3/2 और -1/3। ठीक, अब इसकी करेंगे हम लोग जांच। यहाँ बहुपद लिखकर ए बी सी कीजिए, चाहे ए यहाँ से इस बहुपद को देख कर बताइए कि ए कितना है। तो ए है 6, x² का कोफिशिएंट यानी गुणांक ए होता है, तो 6 है। बी कितना है, तो बी देखिए -3 नहीं लिख लीजिएगा, इसको सरिया के लिखा है यहाँ पर 7
सॉरी x का गुणांक होता है b, तो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है -7, तो यहाँ लिखेंगे -7। और c कितना है, c अचर पद को कहा जाता है, तो अचर पद देखिए यहाँ है -3, तो लिखेंगे -3। अब योगफल निकालेंगे, शून्य को अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, चाहे शून्य को का योगफल बराबर -b/, ये इस तरह से भी लिखेंगे। शून्यकों का योगफल, तो शून्य कितना कितना -3/2, सॉरी 3/2 प्लस -1/3, तो यहाँ लिखेंगे -1/3 बराबर माइनस b का मान कितना है, तो b का मान है -7, a का मान कितना है, तो a का मान है 6। अब यहाँ ध्यान से देखिए हो क्या रहा है, 3/2 प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो -1/3 बराबर माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 7/6। अब इसको हल करेंगे तो 2 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 3 6 3 का 9 -3 दूना 6, यहाँ 2 हो जाएगा 7/6। 9 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा 7/6। इधर क्या चल रहा है 7/6, अर्थात शून्यकों का जब योगफल किए जोड़ दिए तब 7/6 आया। सूत्र पर बैठाए इसके कोफिशिएंट को यानी गुणांक को, तब भी 7/6 आया, दोनों तरफ बराबर आया। तो ये हमारा जांच सही है, मतलब कि गुणनखंड हम जो बनाए हैं वो सही बनाया है। अब इसका गुणनफल देख लेते हैं, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। शून्य कितना है, एक शून्य का है 3/2 और दूसरा है -1/3 बराबर c का मान कितना है, c का मान देखिए -3 है और a का मान कितना है, a का मान है 6। तो 3 में -1 से गुना करेंगे तो -3 और 3 में 2 से करेंगे तो 6, 3 दूना 6 बराबर -3/6। यहाँ भी क्या हो गया -3/6 और -3/6 दोनों तरफ बराबर आ गया। तो इसका शून्यक भी ज्ञात कर लिए और इसका जांच भी हम लोग कर लिए। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर क्या दिया है, 4 नंबर में दिया है 4u² प्लस 8u। अब यहाँ ध्यान से देखिए, बस इतना ही दिया है 4u² प्लस 8u। शून्य के ज्ञात करना है तो हम इसको शून्य के बराबर करेंगे, बराबर 0। अब यहाँ से देखिए दोनों जगह से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ भी 4u है और यहाँ भी 8 में क्या होता है 4 गुना 8 होता है ना, तो 4 यहाँ भी है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे 4u। तो यहाँ क्या बचेगा, एगो u मिलेगा, 4 तो बाहर निकल गया, u² था तो एगो u ब्रैकेट के बाहर तो एगो u ब्रैकेट के अंदर रहेगा। 4 गुना होता है 8, 2 u निकल गया था, 4 निकल गया था, अब 2 बचा, तो यहाँ हो गया 0। अब देखिए यहाँ 2 ब्रैकेट मिला कि नहीं मिला, मिल गया, 4u u प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0। तो एक बार 4u बराबर 0 लेंगे, एक बार u प्लस 2 बराबर लेंगे 0। तो u बराबर कितना हो जाएगा 0/4, u बराबर यहाँ क्या हो जाएगा -2, u बराबर 0/4 को हम 0 कहते हैं। तो शून्य क्या आ गया, शून्य बराबर क्या आ गया, एगो 0 और एक -2। इस बहुपद का शून्य क्या है, 0 और -2। आइए अब इसका जांच करते हैं। देखिए a बराबर कितना है, एक बार लिख लेते हैं बहुपद,
4u² प्लस 8u। तो a बराबर कितना है, a बराबर है 4, b बराबर कितना है 8 और c बराबर कितना है। तो देखिए c के स्थान पर तो कुछ दिया ही नहीं है, तो c के स्थान पर कुछ नहीं दिया है तो यहाँ ले लेंगे 0। c का मान क्या दिया है 0। शून्य को का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a होता है। शून्य कितना कितना है 0 प्लस -2 दिया है, माइनस b के स्थान पर कितना है 8 है, a के स्थान पर कितना है 4 है। अब यहाँ ध्यान से समझिए कि 0 में -2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2 ही होगा। 4 के पहाड़ा से 8 2 मात्र में कट जाएगा तो -2 इधर भी, अर्थात शून्यकों का योगफल भी -2 इधर, और सूत्र पर बैठा है तो इधर भी क्या हुआ -2 हुआ। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। एगो शून्य के 0 है, दूसरा का है -2। c का मान कितना है, तो देखिए c का मान 0 है, a का मान कितना है 4, तो 0 में -2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0। ऊपर 0 है, नीचे कोई भी संख्या रहता है तो कितना आ जाता है 0, तो इधर भी 0 आ गया और दाहिने साइड भी 0 आ गए। तो ये था हम लोग का प्रश्न संख्या 4। इसमें c का मान नहीं दिया है तो जो भी मान नहीं दिया उसको 0 मान लेना है। अब आइए देखिए 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर में क्या दिया है, t² -15, t² दिया है, इसका शून्यक निकालना है। तो क्या करेंगे t² -15 बराबर 0। अब यहाँ ध्यान से समझिए ना, t का क्या किया है स्क्वायर किया है, माइनस है तो माइनस रह देते हैं। 15 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए t का स्क्वायर किया है, इसमें सिर्फ c दिया है, b वाला पद नहीं दिया है, तो 15 दिया है तो इसके रूट का स्क्वायर करेंगे। ये अभी भी कितना लिखा हुआ है 15 है लिखा हुआ है, देखिए √15 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √15 गुना √15, तो √15 में √15 से गुना करेंगे तो 15 ही आएगा। तो वही बात लिखा हुआ है। अब आप लोग एक सूत्र पढ़े हैं, a² - b² बराबर क्या होता है, 8 क्लास में ही पढ़े हैं, 9th में भी सूत्र का इस्तेमाल हुआ है। a² - b² होता है a + b × a - b। इसी सूत्र पर हम इसको बैठाएंगे a² - b² को। अच्छा रूट में हम क्यों लिखे, हम जानते थे कि इसको रूट में करके स्क्वायर चढ़ा देंगे तो अभी भी मान पर फर्क नहीं पड़ा, ये 15 है लिखा हुआ है, स्क्वायर कर देंगे तो 15 ही आएगा, लेकिन हमारा ऐसे लिखने से रूट पर बैठ जाएगा। तो एक बार लिखेंगे a² - b² हो गया, तो एक बार होता है a + b, तो t + √15 t - √15 बराबर क्या होता है 0। तो एक बार t + √15 बराबर 0 लेंगे, एक बार t - √15 बराबर 0 लेंगे, तो t का मान यहाँ से आ गया -√15 और यहाँ से आ गया +√15। तो शून्य क्या क्या मिल गया, 2 शून्य मिला, एगो अल्फा शून्य को 2 हमको मिल गया, एगो माइनस में √15 एगो प्लस में √15। तो शून्य क्या मिला, शून्य बराबर -√15 और दूसरा शून्य +√15। अब इसकी जांच कर लेते हैं, जांच
टी स्क्वायर माइनस 15, यही ना बहुपद है हमारा। तो यहाँ से ए का मान निकालिए तो ए का मान किसको कहते हैं, एक्स स्क्वायर के बगल वाले को। तो टी स्क्वायर के बगल में क्या है, कुछ नहीं है तो एक है। बी का मान यहाँ कितना है, तो देखिए बी का मान क्या होता है, तो एक्स के गुणांक को बी कहते हैं। इसमें एक्स वाला पद तो दिया ही नहीं, तो नहीं दिया है तो जीरो लिखेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15 इस तरह से दिया रहता था ना, तो एक्स वाला इसी को ना बी कहते हैं। तो ये तो देवे नहीं किया है, तो उसका मान हो जाएगा जीरो। सी बराबर दिया है -15, सी बराबर दिया है -15, तो इसको -15 लिख दिए। शून्य को का योगफल बराबर होता है -b/a। शून्य कितना कितना है, एक है -√15 और दूसरा है +√15। माइनस बी का मान कितना है, बी का मान होता है जीरो। बी का मान कितना है, माइनस सूत्र में है तो माइनस रहेगा, बी का मान है जीरो। ए का मान कितना है, एक। तब देखिए -15 +15 दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या दोनों को एक दूसरे में से हटाएंगे तो कितना आएगा, जीरो। इधर ऊपर में जीरो रहा है, नीचे में कोई भी संख्या रहे तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो इधर भी, जीरो इधर भी। अब लिखेंगे शून्य को का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। शून्यकों का गुणा करेंगे तो शून्य कौन कौन है, एक है -√15 गुना दूसरा का शून्यक है +√15। सी का मान कितना है, -√15। ए का मान कितना है, एक। तो देखिए -√15 में +√15 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो √15 मिलकर हो जाता है 15, लेकिन माइनस है तो माइनस रहेगा। इधर भी क्या है, -15 है। नीचे एक नहीं लिखते हैं क्योंकि नहीं लिखने पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर भी आया -15, इधर भी आया -15। अब आइए अंतिम प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। देखिए लास्ट प्रश्न यानी पहले प्रश्न का 6 नंबर बहुपद दिया है 3x² 3x² माइनस x -4 शून्यक निकालना है, तो इसके बराबर में हम जीरो रखेंगे। अब पहला पद को जस के तस रखा जाता है। अब इसको क्या रखें, अब ध्यान से देखिए कि -x को इस तरह से लिखना है कि जोड़ने और घटाने पर क्या रहे, -x ही रहे, लेकिन गुना करने पर कितना है, तो 3x² गुना -4 माइनस 12x², गुणा करने पर 12x है। बस यही बात को समझना है। तो आइए देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर हम यदि -4x लिख दें अब +3x लिख दें तो कोई गलत किए हैं। 4x में से 3x को घटा देंगे तो एगो x बचेगा, और इसमें से घटाएं तो इसी का साइन रहेगा। तो यही बात तो हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन चेक कर लेते हैं कि क्या इतना आ रहा है गुना करने पर। तो माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, x में x से गुना करेंगे तो x²। तो यहाँ पर क्या आया, -4x प्लस 3x -4 बराबर 0। -4 लास्ट वाला पद है। आगे आप लोगों को देख लेना है, क्या करना है, चरतियाई 12 यानी 12 को इस तरह से लिखना है ना कि जोड़ने और घटाने पर कितना है, -x है, और गुना करने पर -4 है, सॉरी -12x² है। देखिए यहाँ पर 3 है,
एक्स स्क्वायर है, यहाँ 4x² है, सॉरी 4x है, तो यहाँ x मिल रहा है, यहाँ भाई x मिल रहा है, अंक नहीं निकल रहा है, तो यहाँ से एगो x निकाल देंगे बाहर, तो ब्रैकेट का अंदर बचेगा 3x माइनस 4। ठीक, अब यहाँ प्लस है तो प्लस लेंगे। अब देखिए 3x यहाँ पर है 4, तो ये दोनों में से कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो जब दोनों में से कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो हम जानते हैं कि यहाँ पर भी एक है और यहाँ भी एक है, तो एक कॉमन लेंगे, तो ये तो इतना ही रह जाएगा क्योंकि मान में फर्क नहीं पड़ेगा, एक कॉमन निकालेंगे तो। अब देखिए 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4, यहाँ क्या बचा है x, यहाँ 1 बराबर 0, तो एक बार 3x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे, एक बार x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे, 3x बराबर हो जाएगा 4, x बराबर हो जाएगा 4/3, और यहाँ देखिए x बराबर -1 हो गया, प्लस उधर में था, बराबर के दूसरे तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा। तो इस बहुपद का दो शून्य मिला हमको 4/3 और दूसरा मिला -1, तो इसका शून्य क्या क्या आ गया, शून्य बराबर 4/3 और -1 आया। अब इसकी हम लोग जांच कर लेते हैं, क्योंकि इसकी सत्यता की हमें जांच करना है, तो जांच करने के लिए a बराबर कितना दिया है, तो देखिए x² का गुणांक को 1 आते हैं, तो a है 3, b कितना दिया है, तो x के गुणांक आते हैं b, तो यहाँ -x दिया है, यानी हम लिखेंगे -1, c कितना दिया है, c दिया है -4। अब यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है -b/a। अब देखिए शून्य कौन कौन है, 4/3 है, योगफल का है तो जो है, देखिए क्या है, दूसरा है -1, इधर क्या है b का मान कितना है, -1 है, -1 को हम ब्रैकेट में रखेंगे, तो का मान कितना है 3। अब ध्यान से देखिए ये 4/3 है, प्लस में माइनस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है 3, देखिए बाटा पर घटाव बनाएंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 4 होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, क्योंकि 1 के पारा से 3 वर्ग में कटेगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, इधर क्या है 1/3 चल रहा है, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, बाटा में है 3, इधर भी है 1/3। शून्यकों का योगफल को जांच किए तो ये दोनों तरफ बराबर आ गया है, इसका मतलब सही है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है c/a। देखिए शून्यकों का गुणनफल करना है, अर्थात शून्यकों को गुणा करना है, 4/3 -a, c का मान कितना दिया है -4, a का मान कितना है 3, तो देखिए 4 में -1 से गुना करेंगे तो -4 आ जाएगा, बटा में क्या है 3, इधर भी क्या है -4 और बटा 3, यानी दोनों तरफ बराबर आ गया। तो ये था हम लोगों का प्रश्न संख्या 1 का 6ठा नंबर सवाल, अर्थात प्रश्न संख्या 1 के सभी बहुपद को हम लोग हल कर लिए। इसमें 6 गो प्रश्न दिया था, इसमें निकालना था शून्यक और उसके बाद जांच करना था शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को। तो इस क्लास में हम लोग हल किए प्रश्न संख्या 1 को, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।